गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम अविनाश फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि मैं किसी न किसी क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का इसका पहले मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का करूंगा चैप्टर फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर। जितने भी चैप्टर होंगे मैं चैप्टर वाइज को क्या करूंगा, समझाऊंगा और स्टोरी रीडिंग भी कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, प्लस 8 ग्रेड भी कराऊंगा। ऐसे मैंने आपको बोला था। तो वो टाइम आ गया है। तो आज से ही हम लोग क्या करेंगे, आज शाम से ही जो अभी ये टाइम चल रहा है, तो यहाँ इसी टाइम से हम क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट का और क्लास 8 का। आप अच्छे से सुन लीजिए, चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 का एनसीईआरटी जितना भी चैप्टर वाइज ग्रामर वॉइस टेंस जो भी रूल्स है आपको विद सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आपको अगर व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम एक ग्रुप बना के भी क्लास 8 का जो भी पीडीएफ रहेगी, जो आपका पेपर होने वाले रहेंगे 2026 का जो होगा ना पेपर, उसमें आपको 100% लेके आना है। और इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें प्रैक्टिस कराए जाएंगे जो आपको पेपर में 100% आएगा। ओके, 8 ग्रेड कोई भी मतलब 8 क्लास का एनसीईआरटी कोई भी बच्चा हो, क्लास 8 का क्लास 5 का, ये अलग अलग ग्रुप बना के, और क्लास 10th का 12th का, इसका क्या पूरा एक ग्रुप बनाया जाएगा। और उसमें पीडीएफ शेड्यूल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पेपर है, पूरा उसमें सॉल्व वीडियो बनाया जाएगा और उसी ग्रुप में सेंड किया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जो आपको ताकि जो अपकमिंग वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे, ऑन टाइम पे। और इस वीडियो को हर प्लेट पर शेयर करना है। ओके, तभी हम एक नई उम्मीद सबके अंदर लेके आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे क्या रहेगा हमारी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चलिए लेट वी स्टार्ट करते हैं अपनी ओके स्टोरी, देखते हैं क्या है। ओके, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या लिखा है, फर्स्टली ये क्या लिखा है, लेसन 1 क्लास 8 का। किसका है, क्लास 8। ओके, क्या लिखा है, अनदर चांस, एक और मौका। क्या बोल रहा है, एक और मौका हमको मिलना चाहिए। किसी के जीवन में भी हो, अगर उसको एक मौका और मिलता है तो अपनी गलतियों को क्या कर सकता है, वो सुधार सकता है। इस चैप्टर हमको यही सीख मिलेगी कि हम अपनी नई बिगिनिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्टली क्वेश्चन हमारा क्या दिया, व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट आवर मिस्टेक। हमको अपनी गलती को सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए। What should we do to change our failure into success? हमको क्या करना चाहिए, अपने जो फेलियर असफलता को सफलता में चेंज कैसे कर सकें, कैसे एक नई उम्मीद लेके और उसको जो हमारी साथ असफलता हुई है उसको असफलता को सफलता में कैसे परिवर्तित करें। ठीक है, अब क्या लिखा, चैप्टर रीड करते हैं। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, मतलब एक नई शुरुआत, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। मतलब अक्सर क्या होता है, हमारे अंदर एक इच्छा होती है, एक और मौका की तलाश में रहते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक और अवसर की तलाश में रहते हैं कि एक हमको कोई शुरुआत करने की कोई जगह मिल जाए तो हम उसको शुरुआत कर सकें। अ चेंज टू ब्लॉट, अपनी जो हमसे गलतियां हो चुकी हैं उससे क्या करें, सुधार करके एक नई जर्नी जो होती है उसको शुरुआत कर सकें अपने जो मिस्टेक से। चेंज फेलियर इनटू विनिंग, मतलब सफलता से असफलता से सफलता की ओर हम कैसे क्या कर पाए, सफलता से असफलता की ओर कैसे, असफलता से सफलता की ओर कैसे हम अग्रसर हो पाए, चल पाए। ओके, हमारा चैप्टर का यही मतलब है कि एक और मौका। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे make a brand new start, it only takes a deep desire with to try with all our heart। देखिए इसका मतलब क्या हो गया, हमें एक नई शुरुआत करने के लिए हमको एक दिन की आवश्यकता नहीं होती। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, हमें क्या एक नई शुरुआत करने के लिए हम क्या क्या करना पड़ता है, एक दिन ही चाहिए होता है कि हम एक नई शुरुआत कर सकें। ओके, एक दिन की आवश्यकता नहीं होती, हम हमारे अंदर का एक नई शुरुआत करने की एक इच्छा होनी चाहिए। इट ओनली टेक्स डीप डिजायर, इसके लिए क्या होना चाहिए, गहरी क्या होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। ओके, टू ट्राई विथ ऑल हार्ट, और हमसे क्या क्या होना चाहिए, ये जो हम नया जर्नी स्टार्ट करें तो उसके साथ हमारी क्या दृढ़ इच्छा भी होनी चाहिए और दिल से वो काम करने की हमारी इच्छा भी होनी चाहिए कि इसको हम कर सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको
क्लियर कर सकते हैं और उसको हम अच्छे से अच्छे जगह पे ले जा सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। टू लीव अ लिटिल बेटर, हम अपने जीवन को एक अच्छे उसमें लेके जा सकते हैं। एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम जब हम दूसरों को माफ करने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए और हमेशा दूसरों को क्षमा करके हमको आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन, और हमको क्या करना चाहिए, जैसे उसमें अपने प्रकाशवान, जैसे क्या ये जो हमारा संसार है इसमें क्या प्रकाशवान रहना चाहिए। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जो हमारे साथ संसार में रहते हैं, जो हमारे साथ इस संसार में रहते हैं, उनको प्रकाशवान करते रहना चाहिए। ओके, फिर क्या है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, डट के खड़े रहना चाहिए। एंड थिंक यू आर थॉट, हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए, क्या नहीं सोच, फॉर दियर्स ऑलवेज टुमारो, जो आने वाला कल होता है वो क्या होता है, फॉर दियर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्ट अ न्यू डे, जो आने वाला कल जो होता है वो क्या, एक सफलता का, और सफलता क्या लेके आता है, आशा लेके आता है, होप लेके आता है एक, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उसको नई शुरुआत करनी चाहिए, एक न्यू ब्रांड, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहिए। ओके, इसको जो राइटर है कौन है, हेलन स्टेनर राइस, इनके राइटर हैं। ओके, तो चलिए ये तो रीड हो गया, अब देखते हैं इसके बाद क्या है नीचे हमारे एक्सरसाइज। ओके, लेसन वन क्लास 8 का है, किसका है, क्लास 8, एनसीईआरटी ये हमारा सिलेबस है। तो ये क्या है, देखिए लिसन, एक ये हमारे लिए क्या एक्सरसाइजेस लिखी हैं, लिसन एंड रिपीट, लिसन करना है मतलब सुनना है, उसी को रिपीट करना है आपको। ओके, रिपीट करना है, जैसे ये स्टार्ट, विनिंग, ये बिगिनिंग है, क्या है, बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी क्या होता है, शुरुआत, क्या होता है, शुरुआत होता है, शुरुआत। स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू, क्या होना चाहिए, ये शुरू। ये जो बेटर, बेटर मीन्स क्या होता है, बेहतर, क्या होता है, बेहतर, बेहतर। क्या होता है, बेहतर। और डीप यानी क्या होता है, गहरा, गहरा, डीप यानी क्या होता है, गहरा। विनिंग मीन्स क्या होता है, विनिंग का मतलब होता है क्या, जीत, क्या होता है, जीत होता है। फॉरगिविंग यानी क्या होता है, क्षमाशील, क्या होता है, क्षमाशील। पार्ट यानी क्या होता है, भाग। हार्ट का मीन्स क्या होता है, हर्ट, दिल। लेटर यानी क्या होता है, पत्र। कीप यानी होता है क्या, रखना, रखना होता है। फेटर, फेटर मीन्स क्या होता है, फेटर, फेटर मीन्स क्या होता है, बेड़ी, क्या होता है, बेड़ियां जो होती हैं, अभी मैंने भोंपे ऐसे करके होता है। ठीक है, तो विनिंग, स्टार्ट, वेटर, डीप, कीप, लेटर, हर्ट, विनिंग, फॉरगिविंग, पार्ट, फेटर, डीप, वीप। ओके, अब वर्ड पावर, तो फर्स्ट में क्या लिखा हमारा क्वेश्चन, क्या, रीड द पोयम, मतलब आपको पहले रीड करना है पोयम जो हम रीड कर चुके हैं, एंड राइट द एंटोनिम्स, क्या बनाना है, एंटोनिम मतलब क्या, अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इसके अपोजिट वर्ड बताना है। सक्सेस का क्या हो जाएगा, फेलियर, क्या हो जाएगा, सक्सेस का फेलियर। ओके, सक्सेस की क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। स्टेल यानी क्या होता है, गंदा, तो क्या हो जाएगा, फ्रेश, क्या हो जाएगा, फ्रेश, फ्रेश यानी होता है साफ। ओके, होप, होप यानी क्या होता है, आशा, क्या होता है, आशा, तो इसका होप क्या हो, डाउट, डाउट क्या हो जाएगा, डाउट भी हो सकता है। एंड यानी क्या होता है, खत्म, तो शुरुआत, क्या हो जाएगा, स्टार्ट, क्या हो जाएगा, स्टार्ट। सैलो, सैलो का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैलो का अपोजिट होगा, सैलो का अपोजिट क्या होगा, डीप, क्या होगा, डीप, गहरा। ओके, ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नीचे लिखा है, नीचे एक्सरसाइज और देखते हैं। क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स
विद एप्रोप्रिएट वर्बल्स, मतलब वर्बल्स लेटर जो आने वाला हो इसमें आपको लिखना है। ऑफन, ऑफन की स्पेलिंग क्या होगी? ओ एफ टी ई एन, यहाँ पर क्या जाएगा? ई एन आ जाएगा। ब्लॉट, विश, यहाँ फॉरगिव आई, यहाँ मिस्टेक, मिस्टेक आई आ जाएगा। क्या हो जाएगा? मिस्टेक हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ओके, अब हमारा क्या आ गया इसके बाद? इसके बाद हमारा आ गया क्वेश्चन आंसर। अब करेंगे हम कॉम्प्रिहेंशन। क्या लिखा है? कॉम्प्रिहेंशन लिखा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन करना हमको। क्या लिखा फर्स्ट में? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर क्वेश्चन के जैसे जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ओके, तो व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? हमें एक और मौका क्यों चाहिए? हमको एक और मौका क्यों चाहिए? What does it take to make a brand new start? हमें एक नई शुरुआत करने के लिए What does the poet mean by adding a little sunshine in the world? तो पोएट जो बोल रहा है क्या ऐड करना चाहिए जो हम सूरज की तरह? क्या Why should we never give up in despair? हमें निराश क्यों नहीं होना चाहिए? What should we hope फॉर आवर फ्यूचर? तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका क्या होगा? ओके, जैसा आपने यहां देख रहे हैं आंसर सेट। क्या देख रहे हैं? आंसर सेट। वैसे क्या है? वर्ड पावर। जैसे आपने वर्ड पावर देखा तो रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो आंसर ए नंबर का था, तो आपका ये सक्सेस, स्टॉल, होप एंड सेलो। अगर आपने नहीं लिखा हो तो ये आप आंसर शीट से आप लिख सकते हैं। ओके, अगर हमको आप कमेंट करेंगे तो हम इसका आपको पीडीएफ भेज सकते हैं। ये लिखा है क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? सक्सेस का क्या होगा? फेलियर। स्टॉल क्या हो जाएगा? फ्रेश। डिस्पेयर, होप का क्या हो जाएगा? डिस्पेयर, निराशा। बिगिनिंग यानी होता बिगिन यानी क्या होता है? शुरुआत होता है। डीप मतलब क्या होता है? गहरा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमने कर चुका है। ओके, तो इसके साथ ई आएगा तो ऑफन हो जाएगा। प्लॉट, विश, फॉरगिव, ये लिखे हैं आपके, आप लिख सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइंड द वर्ड्स दैट रिमेम ऑफ विथ द फॉलोइंग। तो फिर क्या है? सन, साइन, थ्रो, इट स्टार्टेड, बिगिन। इसका जो एंटोनिम से क्या हो जाएगा? वाइन, न्यू, हर्ट, विनिंग। ऐसे करके ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन जो हमको करना था। क्या लिखा? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डू वी फॉर अनदर चांस? हमें एक मौका क्यों चाहिए? वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेलियर इनटू विनिंग। हमको अपनी असफलता को सफलता में चेंज करने के लिए हमें एक मौका चाहिए। ठीक है, फिर व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट? हमें एक शुरुआत करनी चाहिए, है ना? तो क्या कैसे शुरुआत करनी चाहिए? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? एक इच्छा होनी चाहिए, अच्छी इच्छा होनी चाहिए, तभी हम एक इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए, हम उसको कर सकते हैं, तो हम एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? मतलब हमको क्या, जो ये पोएट है, कवि है, उन्होंने ऐड किया, क्या ऐड किया? द लिटिल सनशाइन, ये वर्ल्ड को दिखाने के लिए। ठीक है, तो एडिंग किया तो क्यों किया? द पोएट मीन्स टू मेक लाइफ बेटर, मतलब अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए। एंड बिकम समथिंग इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में अपने आप को कुछ ना कुछ दिखाने, मतलब दुनिया में कुछ ना कुछ करके दिखाने के लिए। ओके, why should we never give up in despair? Why should we never give up in despair? हमें निराशा से क्या सीखना चाहिए? हमें इससे जो गिव अप यानी क्या होता है? नेवर यानी कभी नहीं, और गिव अप मतलब त्यागना। हमने अपनी जो डिस्पेयर है उसको कैसे त्यागना चाहिए? तो कैसे कि वी शुड नेवर गिव अप डिस्पेयर, हमको निराश नहीं होना है। एज
एज इज ऑलवेज टू टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू। इसका मतलब ये हो गया वी शुड नेवर गिव अप। देखिए जैसे क्या लिखा, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमको निराशा से को क्यों त्यागना चाहिए, क्यों त्यागना चाहिए? तो वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमको निराशा को त्याग देना चाहिए, हमको कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो एज देयर इज ऑलवेज, जो ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, टुमारो अ न्यू स्टार्ट। हम अगर आज हार मान गए तो हमारा कल क्या हो जाएगा, फ्यूचर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमको क्या करना है, आज अपने आप को अच्छा करना है, अच्छा बनाना है। जो आने वाला जो हमारा कल है वो क्या होगा, जो हमारा आने वाला कल होगा तो उसको हम कुछ ना कुछ नई चीजें शुरू कर सकते हैं अपने जीवन में। इसका कहने का मतलब ये है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, अब क्या लिखा है, वी शुड होप फॉर, क्वेश्चन पहले देखते हैं, व्हाट शुड वी होप फॉर फ्यूचर। तो हमें अपनी फ्यूचर की कैसी इच्छा होनी चाहिए, तो वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग अ न्यू। हमको अपने फ्यूचर की ये चिंता होनी चाहिए कि स्टार्टिंग अ न्यू की। वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू एंड विनिंग इन द फ्यूचर। हमें क्या करना है, एक नई शुरुआत करना है और अपने फ्यूचर पे करना है, आगे लेके चलना है। ओके, जो हम उसको, जो चीज हमको करना है वो चीज हम कर सकें। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ, मैचिंग लिखी है। तो मैचिंग आप क्या लिखा है, अ चांस ऑफ टू फ्लॉड। तो आपको उसमें बुक में मिल जाएगा, तो आप ऐसे करके इसका आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा, फर्स्ट पे क्या लिखा है, ए नंबर में क्या आएगा, अवर मिस्टेक्स, डीप डिजायर, सनशाइन। अभी मैं इसको दिखाई दे रहा हूं किसका है, ठीक है। इन डिस्पेयर, फर्स्ट का मिस्टेक, अ डीप डिजायर, सनशाइन, इन डिस्पेयर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज है हमारा, पैसेज देखते हैं। ये था अनदर अ चांस टू प्लॉट, तो क्या हो जाएगा, आवर मिस्टेक। ओके, इट ओनली टेक्स, क्या हो जाएगा, अ डीप डिजायर। और फिर इसका हो जाएगा साइन, एड टू अ लिटिल साइन, तो क्या हो जाएगा, सनशाइन हो जाएगा। सो नेवर गिव अप, तो क्या हो जाएगा, इन डिस्पेयर। ओके, अब हमारा आ गया ये, सेट हो गया हमारा ये, ठीक है। तो क्या लिखा है, लेट्स रीड, चलो इसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं। ओके, क्या लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली। आपको क्या करना है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो टू क्रॉस चैलेंजेड ईच अदर टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर विल वाइल कैरिंग सेम साइज। ओके, तो इन्होंने दो कौवे रहे, दो क्या रहे, दो कौवे रहे। कौवे ने क्या किया, चैलेंज एक्सेप्ट किया। दोनों ने क्या किया, चैलेंज को, एक चैलेंज लिया, उसको देखना था कि कौन सबसे ज्यादा ऊपर, हायर मतलब कौन सबसे ज्यादा ऊपर जाता है। वाइल कैरिंग मतलब उसके साथ सेट्स ऑफ द सेम साइज, मतलब एक बोरी लेके सेम साइज की, अब कौन सबसे ज्यादा उड़ सकता है ऊपर, ठीक है। फर्स्ट, द फर्स्ट crow filled his sack with cotton and laughed the the other crows who had filled his with salt, which was much heavier। तो एक जो पहले वाला कौवा था उसने क्या किया, एक बोरी लिया, उसमें कॉटन मतलब रुई रख ली, उसमें रुई भर ली। तो उसने, और फिर हंसने लगा, क्या करने लगा, हंसने लगा। एट द अदर क्रॉ, वो क्या करने लगा, हंसने लगा दूसरा कौवा। फिर ही हैड filled his with salt, और दूसरे कौवे ने क्या किया, उसने भर लिया क्या, नमक भर लिया, सॉल्ट भर लिया, विच, और उन दोनों क्या करके उड़ गए। फिर देन उसके बाद क्या हुआ, फिर however when it began to rain, अब क्या हो गया इसके बाद उस जब वो दोनों ऊपर उड़ गए, जब वो दोनों ऊपर उड़ गए तो क्या हुआ, बरसात होने लगी या बारिश होने लगी। बिगन, बिगन मतलब शुरुआत होने लगी। when it began to rain, जब ऊपर वो लोग शुरुआत की तो वैसे क्या होने लगी, पानी गिरने लगा। एज द सेकेंड क्रो, जो दूसरा कौवा था, एक्सपेक्टेड द सॉल्ट,
began is disfloy. The cotton absorbed the rain water and become so heavy that the first crow did not even have the strength to get off the ground and he had to admit defeat. देखो जो एक कौवा था तो उसने क्या किया, अब क्या करने लगा, कॉटन का वो लिया था, मतलब रुई लिया था। जब उड़ा ऊपर, जब ये ऊपर उड़ गया, तो जब ऊपर उड़ गया तो क्या हुआ, रुई जो रही वो क्या हो गया, गीला हो गया। और जब गीला हो गया तो उसका वजन बढ़ गया। और जो एक नमक लेके चला था दूसरा कौवा, तो उसने क्या हो गया, नमक जो पानी पड़ा था उसमें क्या हो जाता है, वो बह जाता है। तो जब ऊपर दोनों चले गए, जब पानी बारिश हुई, जब बारिश हुई तो नमक पूरा बह गया, तो वो सबसे ज्यादा आगे चला गया। जो रुई लेके गया था जो रुई लेके गया था, कॉटन लेके गया था, तो वो क्या हो गया, उसका बोरी क्या हो गई, गीली हो गई, या गीली होने के साथ साथ क्या भारी हो गई, तो सीधे नीचे आ गया। ओके, वो एडमिट टू डिफीट, उसने नीचे ग्राउंड में आके गिर गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट वाज द चैलेंज, उन्होंने क्या चैलेंज दिया था। व्हाट वाज द देयर इन द फर्स्ट क्रोज सेक्स, उसने फर्स्ट कौवे ने क्या लेके चला था। व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रोज, उसने बोरी में क्या लेके चला, सेकंड वाला। देखते हैं इसका आंसर। हु वाज एक्सपेक्टिंग रेन, पानी कैसे, कौन शुरुआत की, मतलब पानी कौन गिराया। ठीक है, पानी कौन गिराया, तो इसको देखते हैं। हु आर डिफीटेड, वहां कौन हार मारा। तो चलिए देखते हैं इसको, इसका आंसर देखते चलते हैं। इसका आंसर देख लें, फिर लेट्स राइट। इसका आंसर मैं आपको, देखिए मैं इसको बता रहा हूं, इसके साथ मैं आंसर भी आपको बताऊंगा, आपको केवल 2 मिनट देखना बस है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको। फिर क्या लिखा है, लेट्स राइट, चलिए लिखते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन अ नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन यूजिंग एक्सप्रेशंस given below. Worry, confusion, books and notes, spurt, cramming, forgetting, expected questions, last revision, no food, no sleep, parents angry, fear of examination, lack of self confidence। इससे आपको ये वर्ड लिखें, इससे आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ओके, ये लाइन दी हुई है। फिर क्या है, लेट्स डू इट। A number of has been given to each letter of the alphabet in the table below। यहाँ एक टेबल लिखा है, आपको पढ़ना है, लेटर देखना है। रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज, आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख ले रहे। ओके, लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो क्या लिखा था, व्हाट वाज द चैलेंज लिए थे, तो कौन कौन लिए थे, चलिए देखते हैं। द चैलेंज वाज हु कुड फ्लाई हायर वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ सेम साइज, मतलब उन्होंने क्या लिया था, चैलेंज क्या एक्सेप्ट किया था, उन्होंने किया था कि दोनों जो कौवे थे हम ऊपर तक उड़ेंगे और सेम बोरी लेके, सेम साइज की पूरी बोरी लेके, ओके, हाथ में लेके। फिर सेकंड क्या है, व्हाट वाज देयर इन फर्स्ट क्रो सैक, मतलब फर्स्ट जो कौवा था उसने क्या लिया था। देयर वाज कॉटन, फर्स्ट वाले ने क्या लिया था, कॉटन लिया था। इन द फर्स्ट क्रोज, जो फर्स्ट कवर जो था वो कौन सी बोरी लिया था, कॉटन की। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज देयर इन द सेकंड क्रोज सैक, तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देयर वाज सॉल्ट, सेकंड वाले ने सॉल्ट लिया था, नमक लिया था। किसने क्या लिया था, नमक, और इसने क्या ली थी, रुई, क्या ली हुई था, रुई लिया हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हार कैसे मान ली, देखते हैं। कौन, हु वाज डिफीटेड, हार किसने मान ली, द फर्स्ट क्रो वाज डिफीटेड, फर्स्ट कौवे ने हार मान ली। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। राइट अ पैराग्राफ ऑन नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन होने से पहले, एक दिन पहले, यूजिंग द एक्सप्रेशंस गिवन, एक्सप्रेशन क्या होता है एक दिन एग्जाम देने से पहले, तो उसको क्या लिखना था। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है, वन इज वेरी मच वेरिड एंड कंफ्यूज्ड, क्या आदमी होता, परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऑन द नाइट बिफोर
द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के पहले क्या हो जाता है, आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना। द बुक्स एंड नोट्स ली स्प्रेड इन द होल रूम, अपने पूरे कमरे में बुक लेके बढ़िया घूमता रहता है, ठीक है। वन इज cramming and feeling that he is forgetting everything. He searches for the expected question and tries to revise them at last. वो क्या करता है, वहां पढ़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता है कि क्या क्या पढ़ाएगा, बाकी पूरे दिन नहीं, मतलब पूरे साल नहीं पढ़ता, तो आपको ऐसा नहीं करना है। He is unable to have his food or sleep, मतलब वो क्या, खाना खाने के उसमें नहीं रहता, क्या करता है, खाना और सोने के उसमें नहीं रहता, ठीक है। द पेरेंट्स बिकम वेरी एंग्री, पेरेंट्स जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंड कहते हैं, बोलते क्या है, से दैट इज नथिंग बट द fear of examination and severe lack of self confidence। वो लोग बोलते क्या है, नथिंग, आप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम डरोगे तो एग्जामिनेशन देने से पहले, पेपर देने से पहले आप डरोगे, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लक। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए जब आप पढ़ाई करते हो, इसलिए आपको अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, ओके। जो आपको ये नोट्स लिखा है ये आप अच्छा लिख पाओ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ क्या लिखा है, लेट्स डू इट, चलिए कुछ करते हैं। A number has been given to each letter, हर इसमें एक नंबर लिखा हुआ है लेटर में, of the alphabet in the table below, read the table and decode the message। ये आपको टेबल को रीड करना और बताना है कि क्या बोल रहा है। क्या लिखा, 14, 5, 22, 5, 18, ठीक, एन है, ये क्या हो जाएगा, नेवर। क्या लिखा हुआ है, नेवर लिखा हुआ, जो आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया था, ठीक है। फिर 7, 9, 22, और ये क्या हो जाएगा, गिव, क्या हो जाएगा, नेवर गिव। फिर क्या हो जाएगा, अप, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, क्या हो जाएगा, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। फिर एंड होप ऑफ, फिर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग न्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड होप ऑफ स्टार्टिंग न्यू, ओके। ये हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस हर प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि हर बच्चा 8th क्लास में अच्छे से अच्छे नंबर लेके आ सके और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सके। और इसमें हमारा क्या रहेगा, अभी फिर देखते हैं 8th ग्रेड भी इसमें शामिल है, क्या है, 8th ग्रेड शामिल है, तो आपको उसको भी देखना है, ओके। तो चलिए देखते हैं 8th ग्रेड में क्या लिखा हुआ है। तो 8th ग्रेड में क्या लिखा है, एक्सरसाइज एंड क्यूज क्वेश्चन दिए हैं, तो चूज द ओके। तो क्या लिखा है, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पोयम इज अबाउट, ये पोयम किसके बारे में है, अनदर चांस के बारे में है, ओके। फिर द रिमेनिंग वर्ड्स स्टार्ट, स्टार्ट का रिमेनिंग वर्ड क्या हो जाएगा, हर्ट, क्या हो जाएगा, हर्ट। टू मेक अ न्यू स्टार्ट वी नीड, हमें एक जो शुरुआत करनी चाहिए, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, डीप डिजायर, क्यों जरूरी है, डीप डिजायर के लिए, इसके लिए डीप डिजायर के लिए, ओके। फिर राइट द एंटोनिम ऑफ द फ्रेश, फ्रेश का एंटोनिम बताना है, क्या बताना है, फ्रेश का एंटोनिम। तो चलिए देखते हैं फ्रेश का एंटोनिम्स। और मेक 2 वर्ड्स फॉर यूजिंग द वोवल ओ एंड आई, ओ और वाई से इस वर्ड स्टार्ट करना है, ओके। देखना है, इसका आंसर देख रहे हैं। What do we need to make brand new start, इसका भी आंसर देख रहा है। राइट वर्ड्स, रिमेनिंग वर्ड्स, से, वे एंड विनिंग का बताना है, वे एंड विनिंग। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, स्टॉल, फ्रेश का फॉरगिव, फॉरगिव तो ओ आया ना, तो क्या हो गया, फॉरगिव। फिर आई से बनाना था, एक वर्ड आना चाहिए उस वर्ड में, तो क्या हो जाएगा, सॉइल। फिर 6 नंबर क्या हो जाएगा, डीप डिजायर, क्या हो जाएगा, डीप डिजायर। और वे का क्या हो जाएगा, डे, वे का क्या हो जाएगा, डे, रिमेनिंग वर्ड बताना, विनिंग का बिगिनिंग हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट
राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। तो आपको एक या दो लाइन में लिखना है। हाउ ऑफन वी फेस फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning। ओके, ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू व्हाट वी शुड डू करेक्ट आवर मिस्टेक, अपनी गलती हमको कैसे पता करना चाहिए। तो टू करेक्ट आवर मिस्टेक, अपनी गलतियों को पहले हमको स्वीकारना, करेक्ट सही करना चाहिए। वी शुड लर्न फ्रॉम द देम एंड ट्राई अगेन टू पॉजिटिव थिंकिंग डिजायर, हमके एक अच्छी थिंकिंग साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें एक नया करना चाहिए, सीखना चाहिए और एक ट्राई करना चाहिए। ओके, वी शुड वी नॉट थिंक वी आर थ्रू, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इट इज सो बिकॉज देयर इज ऑलवेज टुमारो एंड होप बिगिनिंग फ्रेश। ओके, व्हाट शुड वी नॉट डू डिस्पेयर, व्हाट शुड वी नॉट डू इन डिस्पेयर, हम क्यों नहीं करना चाहिए। तो वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, द मोरल डू यू गेट फ्रॉम पोएम अनदर चांस, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी जो है इसको क्या है, चलिए देखते हैं। द पोएम इज अबाउट द डिफरेंट चांसेस इन आवर लाइफ, जो हमारा इस पोएम में क्या दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि जो हमारे लाइफ में, जो हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंस चांसेस हमको जिंदगी देती है, लाइफ देती है। The to express his whips and there always a chance to change our failure into success। हम अपने हमेशा हमको क्या करना चाहिए, अपने जो हमारे एक्सप्रेस जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो क्या बोल रहे हैं हमको, ऑलवेज क्या करते हैं, वो एक चांस मिलता है अपनी सफलता, अपनी असफलता को सफलता में चेंज करने के लिए, एक आशा की किरण मिलती है। द मोरल ऑफ द पोएम इज वी शुड never give up in despair, we should have strong desire to make our life better, मतलब एक ना एक मौका हमको देती है अपनी लाइफ को सुधारने के लिए। ओके, अब इसका आंसर कुछ देख ले रहे हैं। द पिक्चर शोज, इस पिक्चर में कौन दिख रहा है, तो जंगल दिख रहा है। द पिक्चर ऑफ द शो, इस जंगल में क्या शो कर रहा है, पिक्चर क्या कर रहा है, जंगल। विच एनिमल डू सी इन, इस पिक्चर में कौन सा, तो डीर और ड्लोप्स है। ओके, ये तीन दिख रहे हैं। हाउ, तो एक ट्री दिख रहा है और इसका आंसर क्या हो जाएगा। डू यू सी अ टाइगर इन द पिक्चर, इसमें दिख रहा है, तो नो, इसमें टाइगर दिख ही नहीं रहा है, तो नो वी डोंट सी अ टाइगर इन द पिक्चर। ओके, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आपको शेयर करना है, और अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इनकमिंग वीडियो आए तो आपको सही टाइम पे मिल पाए और उसका फायदा उठा पाए। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।